ठीक है। तो क्वेश्चन करने वाले हैं 0 1 मैट्रिक्स। तो इसके अंदर बेसिकली क्या रहने वाला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं को वैसे तो मैंने कर लिया है दोबारा, लेकिन फिर से करते हैं एक और बार। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दी हुई है m×n बाइनरी मैट्रिक्स है और हमें रिटर्न करना है डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट जीरो फॉर ईच सेल। तो हर एक सेल के लिए नियरेस्ट जीरो हमें बताना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स शेयरिंग ए कॉमन एज इज 1। ठीक है। तो बोल रहा है कि जैसे कि ये आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे ये जीरो है, ठीक है, हमें बताना है डिस्टेंस टू नियरेस्ट जीरो। तो आप एक चीज़ देखोगे, ये तो जीरो ही है ये वाली सेल, तो इसके लिए तो खुद जीरो की डिस्टेंस वाला क्या होगा, जीरो ही वैल्यू होगी इसकी। इसके लिए भी जीरो ही होगा। अब जैसे वन है, इस वन के लिए नियरेस्ट जीरो क्या है, ये यहाँ से इधर जा सकता है या लेफ्ट जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसके लिए नियरेस्ट जीरो कौन सी होगी, वन वन डिस्टेंस पे है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास वन। तो जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है वन। ठीक है। तो क्वेश्चन बस बेसिकली यही बताना है कि नियरेस्ट जीरो क्या कितने डिस्टेंस पे होगी, उसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ना लिखा हुआ है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी इनिशियली हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये n×m की एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे इस वाले के लिए जीरो क्या होगा भाई, इसके लिए नियरेस्ट जीरो क्या है, इसके लिए खुद जीरो ही है भाई। ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, तो यहाँ पे तुम देखोगे इनका आंसर जीरो जीरो लिखे हुए हैं। सेम इसके लिए नियरेस्ट जीरो क्या है, ये खुद जीरो है, तो डिस्टेंस जीरो हो गया। ये वन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए नियरेस्ट जीरो क्या है, ये जो जीरो पड़ा हुआ है या फिर ये लेफ्ट राइट, मतलब जो भी इसके नियरेस्ट है वो इसके वन डिस्टेंस पे है। सेम इसके लिए खुद जीरो है, तो भाई इसका जीरो ही रहेगा। अभी ये आता है नेक्स्ट वन वाला। अभी वन का देख रहे हो यहाँ पे, इस वन के नियरेस्ट जीरो क्या है, ये वाला जीरो। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा वन, वन स्टेप दूर है। इसके लिए तुम देखोगे नियरेस्ट जीरो क्या है, या तो ये ऐसे ऊपर जाएगा वर्टिकली तो टू स्टेप्स पे है, या फिर ऐसे जाएगा, पहले लेफ्ट जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो ये टू स्टेप पे है। इधर से जाएगा राइट जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो ये टू स्टेप पे है। तो मिनिमम आंसर इसकी वैल्यू क्या है, इसका आंसर आएगा यहाँ पे टू, कि इस वाले वन के लिए नियरेस्ट जीरो जो है वो टू स्टेप्स दूर है। सेम इस वाले वन के लिए नियरेस्ट जीरो क्या है, वन स्टेप दूर है। ठीक है। तो वो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता। देखो वैसे तो पता ही है, ग्राफ क्वेश्चन है, ग्राफ क्वेश्चन ही कर रहे हैं। बट इसके अंदर अगर अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमें ना बस ये बताना है कि नियरेस्ट क्या है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ अगर, और मुझे बताना है इसका नियरेस्ट जीरो, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार ऊपर जाऊँगा, एक बार राइट जाऊँगा, एक बार लेफ्ट जाऊँगा और एक बार नीचे जाऊँगा, तो मैं देख लूँगा भाई नियरेस्ट जीरो क्या है। मान लो मेरा इधर भी वन होता है यहाँ पे, ठीक है, और इधर भी मेरा वन होता, और एक और रो होती है यहाँ पे ऊपर की तरफ, मान लेते हैं एक और रो होती है यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं जीरो होता, और ये जीरो होता, और ये भी जीरो होता अपना, और ये होता वन मान लो। तो और इसको भी वन मान लेते हैं अगर, तो क्या होता, मैं भाई इधर जा, इसको भी वन मान लेते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए क्या होता भाई, मैं इधर जाता, ऊपर जाता, नीचे चारों तरफ जाता, मतलब मैं, तो मैं देखता इधर तक मेरा वन स्टेप हो चुका है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ऊपर जा रहा होता, तो मेरा क्या आता, टू स्टेप्स पे मेरा आ रहा होता है, ये टू स्टेप दूर मेरा नियरेस्ट जीरो होता। तो ऐसे ना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे, कि मैं स्टार्ट करूं जीरो से ही, मतलब, क्योंकि देखो अगर मैं वन से स्टार्ट करता हूँ जीरो, नियरेस्ट जीरो फाइंड करना, तो इसमें क्या रहेगा हमारा, कि हमें नहीं पता कि नियरेस्ट जीरो अभी कितने स्टेप्स दूर है, और हर एक एक मूवमेंट पे एक स्टेप काउंट होता है। लाइक जैसे हम वन से इधर जाएंगे, राइट जाएंगे, तो एक स्टेप काउंट हो जाएगा। बट मान लो यहाँ पे वन ही होता अगर, तो भाई हमें नहीं पता ना कितने स्टेप तक चलने वाला है वो। बट अगर मैं जीरो से ही स्टार्ट करूँ, मैं जीरो से ही स्टार्ट करूँ, तो मेरे को इतना पता है कि भाई ये इस वाले जीरो के लिए इसके नियरेस्ट जीरो क्या है, खुद है, जीरो स्टेप्स दूर पे। ठीक है। तो इतना मुझे पता है यहाँ पे। तो मैं क्यों ना एक काम करूँ कि मैं इन जीरो को भर लूँ, मतलब जीरो, इस जितने भी जीरो हैं जीरो से ही स्टार्टिंग करूँ काउंट करने की, कि इनके नियरेस्ट वन क्या है। मैं ढूंढूंगा वन, जीरो नहीं ढूंढने का हूँ, क्योंकि जीरो तो जीरो स्टेप पे ही रहने वाला है। तो भाई इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर अप्रोच लगाने वाले BFS। BFS क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम चारों डायरेक्शन में मूव करना है, और ये मल्टी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। जैसे ग्राफ के अंदर आपने देखा होगा वो रोट एंड ऑरेंजेस वाला, वो एक मल्टी डायरेक्शन या फिर मल्टी BFS वाला क्वेश्चन बोल सकते हो, वो वाला है ये। तो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ये मल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा और अलग अलग जगह से मूव कर रहा होगा। तो
इसके अंदर हम यूज़ करने वाले BFS। और BFS के लिए बाकी जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो हम पता है क्या चाहिए होता है, क्यू चाहिए होता है एक हमें, और एक विजिटेड एरे रखेंगे अपना। और क्या रखेंगे भाई, एक ही जो हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स रिटर्न करनी है वो। तो तीन चीज़ें चाहिए होंगी हमें, बना लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले साइज़ निकालते हैं भाई इनका। इंट एन इक्वल टू, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इंट एन इक्वल टू हो गया हमारा मेट डॉट साइज के, एंड इंट एम हो गया हमारा मेट ऑफ ज़ीरो डॉट साइज। ठीक है, अभी बना लेते हैं विजिटेड विजिटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड ऑफ एन साइज एंड वेक्टर ऑफ इंट एम ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विजिटेड एरे। सेम बना लेते हैं जो हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स रिटर्न करनी है, ये जो बताया ना रिटर्न करने के लिए, तो हमें मैट्रिक्स रिटर्न करनी है, ये वाली पूरी मैट्रिक्स। तो डिस्टेंस का नाम रख लेते हैं डिस्टेंस एरे। ठीक है, अच्छा अगला हमें क्या चाहिए, हम क्या कर रहे होंगे, दोबारा देखते हैं जूम करके एक बार। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इस वाले वन पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है भाई 1,1। ठीक है, और अभी तक मेरे को पता है कि ये जो है लाइक इसके ये भी खुद पे तो खुद ही इस पे खड़ा है, मतलब ये भी इसकी जो है, इसकी जो स्टेप्स है वो जीरो है अभी। ठीक है, एक सेकंड, ये देखो। ठीक है, बट अगर मैं इसको मूव करता हूँ ऊपर, या ऊपर मूव करूँ, लेफ्ट मूव करूँ, राइट मूव करूँ, किधर भी मूव करूंगा तो एक स्टेप ना इसका प्लस हो रहा होगा यहाँ पे ना, एक इसका स्टेप प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या क्या रखने वाला हूँ, ये मेरा होगा रो, ये मेरी होगी कॉलम, एंड फिर मैं रखने वाला हूँ स्टेप, कितने स्टेप्स मैं चल चुका हूँ। ठीक है, तो ये अपना रहने वाला है। तो मैं क्यू भी बना लेता हूँ साथ में। क्यू में रहेगा क्यू ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट और इंट। ठीक है, मैं कर चुका हूँ यार ये क्वेश्चन काफ़ी बार, तो इसलिए कोड थोड़ा रटा हुआ है, बट रटा हुआ नहीं, मैंने बता दिया है स्टेप्स तो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया है। अब सिंपल भाई अपना, और मैंने विजिटेड एरे इसलिए बनाया, मैं चाहता हूँ इस मैट्रिक्स को भी यूज़ कर लेता, बट ये हमें डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, इसके अंदर चेंजेस नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने विजिटेड एरे बनाया है। तो कर लेते हैं भाई पहले, इंट आई इक्वल टू लेस देन एन आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू ज़ीरो एंड जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस। ठीक है जी, थोड़ा क्लीन करते हैं। अच्छा, हमें भरने हैं जिस जिसकी वैल्यू जीरो पड़ी है ऑलरेडी, हमें जीरो वाले भरने हैं। ठीक है, और इन सबको हम विजिटेड मार्क भी कर देंगे। तो इफ मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू ज़ीरो, सो हम विजिटेड के अंदर मार्क कर देंगे, क्या मार्क कर देंगे, वन। एंड अपने क्यू के अंदर भी हम पुश कर देंगे, क्यू के अंदर पुश कर देंगे आई जे एंड, ऐसे नहीं, आई जे एंड जीरो, क्योंकि इनिशियली यार सबके सब जीरो, जितने भी जीरो वाले हैं ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में जीरो स्टेप पे ही है, मतलब इनके लिए नियरेस्ट जीरो खुद ही है ये, तो जीरो ही इनके लिए स्टोर कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना काम हो चुका होगा इतना। ठीक है जी, ये अपना हो गया विजिटेड एरे। अब आ जाते हैं अपने अगले काम पे। अब फिर वही जो नॉर्मल BFS करते हैं, से पुराना, सबसे पुराना पैटर्न। ठीक है, रो निकाल लेते हैं, रो निकाल लेते हैं। रो कैसे निकालेंगे अपना, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट में पड़ा हुआ है रो, इसको तो बोलते हैं रो। तो ये हमारा जो पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है, क्यू के फ्रंट में के पेयर के जो फर्स्ट वाला पेयर है उसके फर्स्ट में रो पड़ी हुई है, और फर्स्ट के सेकंड में पड़ी हुई है कॉलम। ठीक है जी, तो एंड कॉलम निकाल लेंगे, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड। वैसे मैंने स्ट्राइवर से सीखा था, तो किसी को वहाँ पे जाकर देखना हो आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्राइवर भैया तो चीते ही है। स्टेप्स निकाल लेते हैं, क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकंड। ओके, अच्छा जी, अब अगला काम आता है, हमें ये डायरेक्शन में मूव करना था ना चारों तरफ। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। ठीक है, मेरे को मूव करना है, तो भाई मैं एक लूप चला रहूँगा 0 से लेके 4 तक, लेस देन 4 तक। बट चारों डायरेक्शन मूव करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इधर ही बाहर ही एक वो ले लेता हूँ, डेल्टा रो एंड डेल्टा कॉलम।
तो डेल रो हो गया हमारा। अच्छा, ये हो गया डेल रो, एंड ये हो गया हमारा वेक्टर एंड डेल कॉलम। ठीक है जी। अच्छा, वैल्यू फिल कर लेते हैं। मान लो मैं ऊपर जाता हूँ रो में अगर ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, -1 कर रहे होते हैं। रो में अगर आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं तो रो सेम टू सेम रहेगी। अगर नीचे जा रहे हैं तो रो प्लस होगी, एंड पीछे जा रहे हैं तो रो हमारी एज इट इज रहेगी। सेम कॉलम के अंदर, कॉलम अगर ऊपर जा रहे हैं तो सेम रहेगी, आगे जा रहे हैं तो +1, नीचे जा रहे हैं तो सेम रहेगी, पीछे जा रहे हैं तो -1। ये हो गया हमारा कॉलम का भाई। ठीक है जी। अच्छा, अब करते हैं भाई अपना स्टार्ट लूप फ्रॉम इंट आई। ये चार डायरेक्शन मूव करने के लिए है इसको। ठीक है, i = 0, i <4 एंड i++। ठीक है। अच्छा, अब हमारी दो, अभी क्या है, मान लो हमें कैसे करना है दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी मेरे को यहाँ पे हूँ मैं, मेरे को ऊपर जाना है, इस पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे को ये मेरी एक नई रो है ना, और नई कॉलम है, मतलब ये नए पॉइंट्स है मेरे, न्यू रो एंड न्यू कॉलम है ये मेरे। तो ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 1,1। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे जाना है न्यू रो पे। मैं कैसे जाऊँगा, इस 1 के अंदर प्लस कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू जो मैंने ऊपर बनाया था, ये जो बनाया था भाई। ठीक है, तो भाई मैंने इस 1 के अंदर क्या ऐड किया, मैंने इसको यहाँ पे लिखता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। इस 1 के अंदर मैंने क्या ऐड किया है, -1, तो ये मेरा हो गया, क्या हो गया, 0। ठीक है, और इस 1 के अंदर सेम वैल्यू क्या ऐड करी मैंने, 0 ऐड करी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 1। तो मैं कहाँ पहुँच गया, अभी मैं यहाँ पहुँच गया, ये है मेरा 0,1। तो ठीक है, ये सब ड्राई रन करके देख लो भाई, सब समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, बनाते हैं अपनी न्यू रो। इक्वल टू न्यू रो कैसे बनेगी, रो प्लस क्या किया था मैंने अभी, डेल रो ऑफ आई प्लस कर दिया था। न्यू कॉलम कैसे बनेगी हमारी, कॉलम प्लस डेल कॉलम ऑफ आई, ये बन गई मेरी न्यू रो एंड कॉलम। ठीक है। अच्छा, अब अब आती है मेरे को चेक करने वाली बारी कि भाई मान लो अभी मैंने ये मार्क, मान लो मैं यहाँ तक पहुँच गया था मैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे आ रहा हूँ तो नहीं, को ऑब्वियसली स्टेप्स को नहीं कैलकुलेट करूंगा ना। मेरे को पता चल चुका है कि भाई इसके तो नियरेस्ट ये है, यहाँ पे 0 है। तो मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये मैंने विजिट करा या नहीं किया। तो कैसे करेंगे, इफ, पहले तो चेक लगा लेते हैं, इफ रो शुड रो शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड रो should be lesser than and new column should be greater than 0, greater than or equal to 0, अरे यार फूफा, 0, and then new column should be less than m, and last condition that it should not be visited if this condition satisfied। तो हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले तो न्यू रो एंड कॉलम को हम क्या कर रहे होंगे, मार्क कर रहे होंगे विजिटेड, एंड क्या कर रहे होंगे, क्यू के अंदर हम पुश कर रहे होंगे, क्या पुश करेंगे भाई, न्यू रो एंड न्यू कॉलम। ठीक है, और स्टेप्स जो हमने निकाले थे यहाँ पे ये वाले, इसमें कर देंगे जी भाई साहब +1। ठीक है जी, ये हो गया अपना, एंड ठीक है, सब कुछ डन ही है। रिटर्न कर देंगे अपनी न्यू डिस्टेंस मैट्रिक्स, एंड इसको रिटर्न करने से पहले तो तब रिटर्न करेंगे, ये ठीक करो। और यहाँ पे हमने ये तो मार्क किया ही नहीं ना, डिस्टेंस मैट्रिक्स रिटर्न तो कर देंगे, उसमें कभी फिल ही नहीं किया हमने कुछ। तो डिस्टेंस ऑफ रो एंड कॉलम पे हमने मार्क कर दिया अपना क्या, स्टेप्स, कि इतने स्टेप्स दूर हो भाई। इसको करते हैं कमेंट आउट, एंड देख लेते हैं कुछ और कोई दिक्कत तो नहीं है कोड के अंदर। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया है, क्यू बना लिया है, पुश कर दी वैल्यू, विजिटेड मार्क कर दिया 1, एंड ठीक है, ये भी ठीक ही है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, रन करके देखते हैं, कुछ एरर आएगा तो देख लेंगे। ओके, क्यू डॉट पुश, अरे यार इसका नाम तो क्यू था ना, हमने क्यू क्यू लिखा हुआ है सब जगह, क्यू डॉट पुश ही है ना, इधर भी क्यू डॉट पुश करते हैं। अब रन करते हैं।
नाइस। ओ, अब ठीक है। रिटर्न कर दिया डिस्टेंस, क्यों भाई? क्या एरर दे रहा है? रिटर्न, रिटर्न डिक्लेरेशन स्पेसिफायर, क्या हो गया भाई? डिस्टेंस ही तो है ना नाम, कुछ अलग था क्या नाम पहले? एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक तो है। ओ, और हमने क्यू को पॉप भी नहीं कर रखा भाई। क्यू को पॉप भी करना है, ये तो स्टेप रह ही गया था। और क्या, कुछ उसकी दिक्कत आ गई क्या? ओह, अ अ अ अ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मालिक। एक ये हो गया अपना इफ वाला। ओह, अच्छा। अच्छा, ये ठीक है भाई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कोड में हल्की सी। अभी कोड ठीक है हमारा। अभी भी ठीक नहीं है इतना तो वैसे तो। इसका कर्ली बेसिस कहाँ जा रहा है भाई? ये कौन सा कर्ली बेसिस आ रहा है फिर? अब ठीक है। क्या भाई, क्या दिक्कत हो गई? क्या बसड़ मच गई भैया कोड में यार। बढ़िया कोड था एकदम। अभी रुको, अभी ठीक करता हूँ इसे अभी ठीक करता हूँ कोड को। इस कोड को अभी ठीक करता हूँ। ये अपना फॉर लूप है, और ये अपना फॉर लूप बंद हुआ, और ये आया अपना ये वाली कंडीशन, एंड इफ को लिया इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे। ये किसको बंद कर रहा है यार? क्यों डॉट पुश, ओ, अरे यार, न्यू रो, न्यू कॉलम एंड स्टेप्स, ये करना था। ठीक है, माय बैड। टाइम लिमिट एक्सीड, अब क्या दिक्कत होगी टाइम लिमिट एक्सीड में भाई? क्या कर दिया मैंने? मार्क कर दिया था इधर विजिटेड। ठीक है, डिस्टेंस के अंदर रो एंड कॉलम मैंने फिल कर लिया है। ये मेरे स्टेप्स हो गए। एंड न्यू रो, न्यू कॉलम, न्यू, ठीक है, कंडीशन ठीक है। विजिटेड मार्क कर दिया, क्यू के अंदर पुश भी कर दिया। डेल रो डेल कॉलम चल ही रहा है हमारा, ठीक तो है। क्यू को पॉप भी कर रहे हैं भाई साथ के साथ ही। तो ये टाइम डेटा एक्सीड क्यों हो गई भाई? क्या दिक्कत आ गई? हमें बताना क्या था, नियरेस्ट जीरो फाइंड करना था। मैंने क्या करा हुआ है? मैंने क्या करा हुआ है, ये तो जीरो को मार्क किया हुआ है, और आई ओ जहाँ जहाँ पे इफ आई ओ जीरो, हाँ ठीक था ये तो। जीरो वाली फाइंड करे हैं मैंने। और और क्या हो गया? जो जो भी थे, उस तो थे ऑलरेडी। तो अब क्या दिक्कत आ रही है भाई इसके अंदर? एन रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये आई तक ठीक मार्क कर रहा हुआ है ये भी। ये ठीक लिया है मैंने। अगर ऊपर जाएंगे रो तो -1 होगी, आगे बढ़ेंगे तो जीरो, नीचे आएंगे तो +1, पीछे आएंगे तो जीरो। ऊपर जाते हैं जीरो, आगे बढ़ेंगे 1, पीछे नीचे आएंगे जीरो, और इधर जाएंगे -1। ये भी ठीक है। कहीं पे कुछ तो गड़बड़ करी हुई है जिसकी वजह से टीएल आ रहा है यार ये। क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट कॉलम भी ठीक निकाली हुई है, ये भी ठीक है। रो एंड कॉलम पे स्टेप सेट कर दिए हैं। आई जीरो, न्यू रो कैसे निकाल रहे, डेल रो ऑफ आई न्यू कॉलम कैसे निकाली, ठीक है। एन रो ग्रेटर देन जीरो, एंड रो
ये भी ठीक है। एंड रो एंड एन कॉलम इज ग्रेटर देन जीरो एंड ये। अरे यार, ये तो कुछ कंडीशन ही नहीं लगा रखी यहाँ पे यार। क्या करना था, विजिटेड ऑफ जीरो होना चाहिए। क्या दिक्कत आ गई भाई? क्या दिक्कत आ गई? मैं तो विजिटेड पे चल रहे थे ना हम तो क्या दिक्कत आ गई इसके अंदर? न्यू रो एंड कॉलम, तो हमने विजिटेड को मार्क कर रहे हैं। एंड विजिटेड शुड नॉट, like this should not be visited, that is why we are putting this condition here. So and when call to be zero, ठीक है, तो जीरो ही होना चाहिए था ना कंडीशन के हिसाब से अपनी, कि भाई ये सही फील करे हमने। आई एंड जे, जे ठीक है, सही फील करे हैं। अरे यार, न्यू रो न्यू कॉलम, हाँ ये तो ठीक है। हम्म, क्या गड़बड़ कर दी यार इसमें? आउटपुट क्या आ रहा है हमारा? सब कुछ ही जीरो आ रहा है। ओके, स्टेप्स प्लस वन। क्या है यार, सिली मिस्टेक्स। लीजिए भैया, हो गया क्वेश्चन। देखना पड़ता है भैया, थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, भले कितनी बार भी कर रखा हो, ये छोटी छोटी दिक्कतें कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन 01 मैट्रिक्स। कितनी बार सोल्व कर लिया मैंने यार, ये बहुत बार सोल्व कर लिया। ठीक है, डन है जी।